जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत सर्वप्रथम आज की पहली बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक और वृद्धि हुई है, जहां छठे मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया। 374 करोड़ की लागत से अत्याधुनिक कॉलेज बनाया गया है, जहां 8 विभागों का संचालन होगा और इलाज के लिए अब रायपुर नहीं जाना पड़ेगा। दरअसल अंबिकापुर वासियों के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में वृद्धि करते हुए जो है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ने एक बड़ी घोषणा की, जहां लोकार्पण हुआ। मौसम खराब होने के कारण उन्हें अपना सरगुजा प्रवास रद्द करना पड़ा। सीएम ने राजमाता देवेंद्र कुमारी सिंहदेव मेडिकल कॉलेज भवन का वर्चुअली रूप से उद्घाटन किया। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने फीता काटकर राजमाता देवेंद्र कुमारी सिंहदेव मेडिकल कॉलेज का भवन औपचारिक लोकार्पण किया। राजमाता के नाम पर मेडिकल कॉलेज का नाम रखे जाने पर कार्यक्रम में वर्चुअली रूप से शामिल डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव भावुक हो गए। गौरतलब है कि मेडिकल कॉलेज 374 करोड़ की लागत से बना है। वर्चुअल कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि सरगुजा के लिए ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। यहाँ के मेडिकल कॉलेज में 8 विभागों का संचालन होगा। ये अत्याधुनिक मेडिकल कॉलेज है, जिसका लाभ सरगुजा संभाग के लोगों को मिलने वाला है। नियमितीकरण की मांग को लेकर के जिलों के बाद अब राजधानी रायपुर में 45,000 से अधिक संविदा कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर लामबंद हड़ताल पर जुटने वाले हैं। दरअसल नियमितीकरण की मांग को लेकर प्रदेश भर के संविदा कर्मचारी जिलों के बाद अब राजधानी रायपुर में प्रदेश स्तरीय धरना प्रदर्शन के लिए एकजुट होने वाले हैं। जिला स्तर पर चल रहे धरना प्रदर्शन के बाद अब प्रदेश स्तर पर आंदोलन की तैयारी है। 10 जुलाई को राजधानी में प्रदर्शन को लेकर रणनीति भी बनाई जा चुकी है। इधर छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष कौशलेंद्र तिवारी के मुताबिक सभी 33 जिलों में संविदा कर्मचारियों की हड़ताल से विभिन्न विभागों के कामकाज पर बुरा असर पड़ा है। स्वास्थ्य सहित अन्य विभाग इससे प्रभावित हैं और मांगे पूरी नहीं होने की वजहों से कर्मचारी हड़ताल पर जाने को मजबूर हैं। राजधानी में 10 जुलाई से अनिश्चितकालीन आंदोलन किया जाएगा और इस संबंध में राज्य सरकार को भी अल्टीमेटम जारी किया जा चुका है। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में घोटाले का आरोप लगा करके सीबीआई जांच की मांग की जा रही है, जिसको लेकर पीआईएल दाखिल किया जा चुका है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में। राज्य शासन के निर्देश पर आयोजित की गई एक और भर्ती परीक्षा अब विवादों में फंसती नजर आ रही है, जिसमें सूबेदार सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी और घोटाले का आरोप लगाते हुए तकरीबन आधा दर्जन से अधिक अभ्यर्थियों ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में रिट याचिका दाखिल करके सीबीआई जाँच कराने की मांग की है। याचिकाकर्ताओं ने भर्ती कमेटी से पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा को बाहर रखने व कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही करने को लेकर और नई भर्ती कमेटी गठित करने की मांग की है। इधर डोंगरगढ़ निवासी शिवाजी सिंह द्वारा हाईकोर्ट अधिवक्ता अभिषेक पांडे व घनश्याम शर्मा के जरिए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में रिट याचिका दाखिल की गई है। याचिका में जानकारी दी गई है कि वर्ष 2021 में डीजीपी अशोक जुनेजा द्वारा सूबेदार सब इंस्पेक्टर व प्लाटून कमांडर एवं अन्य के रिक्त 975 पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया था। वहीं उक्त भर्ती परीक्षा में भर्ती कमेटी के अध्यक्ष डीजीपी अशोक जुनेजा एवं अन्य सदस्यों द्वारा जानबूझकर गंभीर अनियमितता एवं गड़बड़ी की गई। याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका के जरिए कई गड़बड़ियों की सिलसिलेवार जानकारी दी है। और अब खबर आ रही है सरगुजा वनांचल के मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले से, जहां अंधेरे में मनेन्द्रगढ़ के 60 गांव डूबे हुए हैं। लोग हलाकान परेशान हैं, काम भी पूरी तरीके से ठप चल रहा है। वनांचल गांव होने के कारण से फॉल्ट सुधारने में भी कई दिक्कतें आ रही हैं। दरअसल मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के तकरीबन 60 गाँवों में ब्लैकआउट की स्थिति है, जिसके कारण यहाँ लोग परेशान हैं। भरतपुर ब्लॉक में पिछले 15 घंटों से ज़्यादा वक्त से बिजली ही नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार हमें इस समस्या को लेकर विधायक को भी बताया है, लेकिन बावजूद इसके हालात जस के तस हैं। 12 महीने और हर मौसम में बिजली सप्लाई यहां प्रभावित रहती है। भरतपुर ब्लॉक के कुछ गांव दूरस्थ वनांचल क्षेत्र में हैं और जिला मुख्यालय मनेन्द्रगढ़ से 110 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर हैं। ऐसे में बिजली विभाग का कहना है कि मनेन्द्रगढ़ से लेकर जनकपुर तक 30 किलोवोल्ट की लाइन का घने जंगलों से होकर गुजरती है, जिसमें फॉल्ट खोजने में काफ़ी समय लग जाता है। साथ ही जनकपुर के बिजली विभाग के कर्मचारियों की भी कमी है, जिससे काम भी लगातार प्रभावित होता है।
बिलासपुर रेलवे लाइन में चौथी लाइन का स्पीड ट्रायल संभव हुआ, जहां बिलासपुर से लेकर झारसुगुड़ा के बीच 206 किलोमीटर के एवज में यहां पर काम किया जा रहा है। दरअसल बिलासपुर से लेकर के झारसुगुड़ा रेलवे स्टेशन के बीच 206 किलोमीटर तक चौथी रेलवे लाइन कनेक्टिविटी बिछाने का काम चल रहा है और इस काम के पूरा होने के बाद गाड़ियों के परिचालन नियमित रूप से हो सकते हैं। शुक्रवार को रेलवे के सुरक्षा आयुक्त ने हिमगिर जामगर स्टेशन के बीच चल रहे काम का जायजा लिया और तकरीबन 19.4 किलोमीटर तक हाई स्पीड ट्रायल किया। उनकी अनुमति के बाद ही नई रेलवे लाइन पर गाड़ियों का परिचालन शुरू हो सकता है। गाड़ियों के परिचालन में गतिशीलता लाने के लिए बिलासपुर रेल मंडल में नई रेलवे लाइन, तीसरी लाइन एवं चौथी लाइन का काम तेजी से कराया जा रहा है। इसी कड़ी में बिलासपुर से लेकर झारसुगुड़ा स्टेशनों के बीच 206 किलोमीटर तक की इलेक्ट्रिक चौथी लाइन कनेक्टिविटी चल रही है। कर्मचारियों पर सरकार की अब लगातार सख्ती बरतने नजर आ रही है। कार्यवाही का आदेश जो है कर्मचारियों के लिए छत्तीसगढ़ की सरकार ने जारी किया है। बिना जानकारी दिए प्रदर्शन करने वालों की वेतन में कटौती होने वाली है। दरअसल छत्तीसगढ़ में सामूहिक अवकाश को लेकर हड़ताल पर गए कर्मचारियों पर सरकार ने सख्ती दिखाई है। सामान्य प्रशासन विभाग की अपर सचिव अंशिका ऋषि पांडे ने सभी विभागाध्यक्षों, संभाग आयुक्तों और कलेक्टर्स को पत्र लिख करके कार्यवाही करने को आदेश दिया है। इसके अलावा इसी के साथ ही सैलरी से कटौती करने का आदेश भी जारी किया जा चुका है। प्रदेश भर के सरकारी कर्मचारी सामूहिक अवकाश को लेकर शुक्रवार को अपनी मांगों को लेकर एक दिवसीय हड़ताल पर थे। पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे के चलते रायपुर कलेक्ट्रेट छोड़कर पूरे प्रदेश में स्कूल, सरकारी दफ्तरों और मंत्रालय से लेकर संचालनालय तक सभी दफ्तरों में सन्नाटा पसरा रहा। पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी में प्रवेश परीक्षा की शुरुआत 26 जुलाई से होने वाली है और 28 जुलाई तक इसकी परीक्षा का आयोजन होगा। कुल मिलाकर 34 कोर्सेज में यहां एडमिशन पर प्रवेश परीक्षा आयोजित होने वाली है। रायपुर के पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने के लिए इच्छुक स्टूडेंट्स के लिए परीक्षा तिथि की घोषणा कर दी गई है। ये प्रवेश परीक्षाएं 26 से लेकर 28 जुलाई तक आयोजित करी जाएंगी। इसके लिए विश्वविद्यालय ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इस परीक्षा के माध्यम से छात्र छात्राएं मेरिट के आधार पर विश्वविद्यालय के विभिन्न कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। रविशंकर विश्वविद्यालय की ये ऑफलाइन प्रवेश परीक्षाएं 2 दिन के शिफ्ट में होंगी। इसके अलावा बात करें तो जिनमें स्टूडेंट पहली शिफ्ट में 12 बजे से दोपहर 1 बजे और दूसरी शिफ्ट में 2:30 बजे से 3:30 बजे तक परीक्षा देंगे, जबकि 26 जुलाई को पहले शिफ्ट में केमिस्ट्री, पर्यावरण विज्ञान और बायोटेक्नोलॉजी की परीक्षा होने वाली है। दूसरी शिफ्ट में बायोकेमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और जियोलॉजी जैसे 10 अलग अलग कोर्सेज के एडमिशन के लिए परीक्षा आयोजित होगी। सर्व आदिवासी समाज का सरकार के खिलाफ हल्ला बोल अब तेज होता नजर आ रहा है। स्थानीय भर्ती में प्राथमिकता देने की मांग को लेकर सांसद और एमएलए निवास का घेराव किया गया। जगदलपुर से खबर, जहां छत्तीसगढ़ के बस्तर में सर्व आदिवासी समाज के सैकड़ों लोगों ने सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला है। शनिवार को संभागीय मुख्यालय जगदलपुर में सैकड़ों आदिवासी सड़क पर उतरे। स्थानीय भर्ती में आदिवासियों को प्राथमिकता देने, पेशा कानून में संशोधन जैसी अपनी मांगों को लेकर सांसद और विधायक निवास का घेराव किया गया। इसी के साथ ही सरकार को 15 दिनों का अल्टीमेटम जारी करते हुए कहा गया है कि यदि मांगे पूरी नहीं होती है तो आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। समाज के लोगों ने रैली निकाली, फिर जगदलपुर एमएलए रेखचंद जैन और सांसद दीपक बैज के निवास का घेराव किया। आदिवासी समाज की भीड़ को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम कर रखे थे। आदिवासी समाज के संभागीय अध्यक्ष प्रकाश ठाकुर के मुताबिक सरकार को 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है। एक बार फिर से गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ दौरे पर आने वाले हैं। बीजेपी की कमजोर सीटों को मजबूत करने के लिए अलग से रणनीति बनाई जाएगी। जेपी नड्डा को जामवाल को यहां पर टास्क सौंपा गया है। दरअसल 14 जुलाई को एक बार फिर से अमित शाह छत्तीसगढ़ आ सकते हैं। एक महीने में ये शाह का लगातार तीसरा अहम दौरा होने वाला है। केंद्रीय नेतृत्व कार्यकर्ताओं को यही संदेश दिया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ पर उनका खास फोकस है। जल्द ही शाह के छत्तीसगढ़ दौरे की आधिकारिक जानकारी सामने होगी, लेकिन शाह को अगली बैठक के जवाब देने के लिए प्रदेश भाजपा के नेताओं ने तैयारी शुरू कर दी है। शाह की अगली बैठक में प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, सह प्रभारी नितिन नवीन भी शामिल होंगे और जिन सीटों पर बीजेपी कमजोर है वहां के लिए पार्टी एक्शन प्लान तैयार करेगी। इधर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल को टास्क दिया है। सुरक्षा के लिए एक पहल और की जा रही है। स्कूल बसों के साथ साथ यात्री बसों में जीपीएस और पैनिक बटन लगाए जाने को लेकर के खबर है। कमांड सेंटर तैयार किया जा चुका है और 112
कार्यालय में कमांड सेंटर होने वाला है। छत्तीसगढ़ में यात्री बसों में महिलाओं एवं स्कूली बसों के विद्यार्थियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने हेतु पैनिक बटन लगाने की तैयारी हो रही है। पैनिक बटन से बस में किसी भी प्रकार की दुर्घटना छेड़छाड़ होने पर पैनिक बटन दबाने से तुरंत कंट्रोल रूम को सूचना मिल सकती है। इसी के साथ ही बसों का लोकेशन, स्पीड आदि का भी पता चलता रहेगा। इससे चालकों की मनमानी पर रोक लगने के साथ ही हादसों की आशंकाएं भी कम होंगी। जीपीएस सिस्टम का कंट्रोल रूम डायल 112 के कार्यालय में बनाया गया है। परिवहन विभाग छत्तीसगढ़ से मिली जानकारी के अनुसार इस व्यवस्था के शुरू होने से जनता को किसी भी तरह के खतरे या फिर अनहोनी से निपटने में सहूलियत मिल सकती है। और अब खबर है कि प्रधानमंत्री मोदी की सभा में आते वक्त हादसे का शिकार हुए घायल कार्यकर्ताओं को एम्स के दिल्ली के लिए एयरलिफ्ट किया गया है और पार्टी इसका पूरा इलाज का खर्च उठा रही है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में शामिल होने सूरजपुर से रायपुर जा रहे बस हादसे में गंभीर रूप से घायल भाजपा कार्यकर्ता को चकरभाठा एयरपोर्ट से एयर एम्बुलेंस के द्वारा दिल्ली एम्स के अस्पताल शिफ्ट किया गया। विश्वंभर यादव को रीढ़ की हड्डी में गहरी चोट आई थी और जल्द से जल्द उसका ऑपरेशन किया जाना है। अतः चिकित्सकीय परामर्श और परिजनों से राय मशवरा करके आगे की चिकित्सा के लिए दिल्ली के एम्स अस्पताल में इलाज कराने की सहमति बनी है। इस लिहाज से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल अपोलो अस्पताल पहुंचकर घायल कार्यकर्ता को तत्काल एम्बुलेंस से चकरभाठा एयरपोर्ट के लिए रवाना किए और दोपहर 3 बजे के बाद उन्हें दिल्ली के लिए एयरलिफ्ट किया गया। टीएस सिंहदेव ने कहा कि मैं घोषणा पत्र समिति का अध्यक्ष इस बार नहीं रहूंगा, क्योंकि स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल पर इन्होंने कहा कि कुछ मांगे ऐसी हैं जो कभी पूरी नहीं हो सकती। दरअसल छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने एक प्रकार का घोषणा ही कर दिया है, कहा है कि इस बार वे घोषणा पत्र समिति का अध्यक्ष नहीं रहेंगे। टीएस सिंहदेव ने कहा कि कांग्रेस की घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष के रूप में तो मैं नहीं रहूंगा। उन्होंने कहा कि अब उतना ही समय नहीं बचा कि किसी से बात हो सके। टीएस सिंहदेव ने कहा कि मैंने कहा भी है समिति में मैं नहीं रहना चाहूंगा, लेकिन सदस्य के रूप में या फीडबैक देने के लिए मैं हमेशा उपलब्ध रहूंगा। विधानसभा चुनाव को लेकर के टीएस सिंहदेव ने ही घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाली थी। उन्होंने आम लोगों से बातचीत करके कांग्रेस का मैनिफेस्टो तैयार किया था, जिसके बाद चुनाव में कांग्रेस को बम्पर जीत मिली थी। और अब खबर आ रही है दंतेवाड़ा से, जहां 2 युवक एक अनोखा कारनामा करते हुए दिखाई दिए। शरीर पर साबुन लगा करके बाइक पर घूमते हुए युवक का वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। दंतेवाड़ा जिले के 2 लड़के शरीर पर साबुन लगाकर बाइक में शहर से घूमते हुए निकल गए। बारिश के पानी से नहाने और मौसम का मजा लेने के लिए दोनों युवकों ने इस तरह की हरकत की कि वे बिना किसी शर्ट के ही शहर में घूम रहे थे। इधर जब इनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस एक्शन मोड में नजर आई। दोनों युवकों की तलाश की गई, जिसके बाद दोनों को थाने लाया गया और कान पकड़कर उठक बैठक लगवाई गई। फिर दोनों ने माफी मांगते हुए कहा कि ऐसा करना गलत है। मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी अब हल्बी और सरगुजिया भी बोलेंगे, ये कहना है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी अपने रायपुर दौरे पर मंच से छत्तीसगढ़ी में बदलबो कांग्रेस सरकार ला बदलबो का नारा दिया, जिसको लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तंज कसा। सीएम ने कहा कि वे तो अब छत्तीसगढ़ी हल्बी और सरगुजिया भी बोलेंगे क्योंकि वो वोट लेना चाहते हैं। वे गौठान में गर्मी के दिनों में जाकर गाय नहीं खोज रहे थे, वोट नहीं खोज रहे थे। ऐसे में बात करें तो मुख्यमंत्री ने कहा कि बड़ी उम्मीद से बरसते पानी में आए थे। जिस सड़क का उद्घाटन किए उसी सड़क में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की मौत हो गई। उम्मीद थी कि 4.25 साल बाद आए हैं, कुछ देकर जाएंगे, लेकिन झुनझुना तक नहीं मिला, केवल राज्य सरकार को गाली देकर गए। फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के तत्काल बाद मीडिया से बातचीत करते हुए आज के दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये बयान जारी किया। युवक पर हमला करने के बाद भालू घर में घुस गया। रेस्क्यू व पुलिस और साथ ही वन विभाग के पसीने छूटते यहाँ पर नजर आए। खबर जसपुर नगर से आ रही है, जहाँ जसपुर के जिले के दुलदुला वन परिक्षेत्र के बभनी गांव में एक घर में भालू के घुस जाने से हड़कंप मच गया। भालू बीती शाम की तक घर में ही छिपा रहा। भालू को देखने और उसे घर से निकालने के लिए ग्रामीणों की भीड़ लगी रही। वहीं सुबह एक ग्रामीण की बाड़ी में भालू घुस गया था। खदेड़े जाने के दौरान भालू ने ग्राम अंबरटोली निवासी बसंत खाका नामक युवक पर हमला भी कर दिया। इसके बाद वह घर में जा घुसा। ग्रामीणों के साथ साथ मौके पर वन विभाग के अधिकारी और पुलिस के जवान मौजूद रहे। भालू का रेस्क्यू करने में वन
वन विभाग के और पुलिस प्रशासन के पसीने छूटते नजर आए। अंत में बलरामपुर जिले से रेस्क्यू टीम को बुलाया गया और रेस्क्यू टीम ने कि बिना किसी जद्दोजहद के यहाँ भालू को बिना किसी नुकसान पहुँचाए 100 मीटर के दायरे में खाली कराया और इस संबंध में दुलदुला रेंजर निखिल पैंकरा को यहाँ पर रेस्क्यू टीम की सूचना दी गई। फिलहाल इस माध्यम से जो है भालू का रेस्क्यू ऑपरेशन अंजाम दिया गया। अंतिम खबर बिलासपुर से, जहां बारिश में नाली निर्माण का काम किया जा रहा है और इसके ठीक एक दिन पहले हमारे चैनल के माध्यम से एक खबर भी प्रकाशित की गई थी, क्योंकि यहां पर गुणवत्ताहीन निर्माण भी किया जा रहा था और अब गुणवत्ताहीन निर्माण की वजह से एक जो है बड़ी दुर्घटना हो गई। मंगला चौक में सड़क के बीच नाला बनाने के बाद जो है नाले निर्माण के लिए ठेकेदार ने कर्मचारियों ने बोल्डर बनी पुरानी नाली को तोड़ दिया था और तकरीबन सुबह 6:45 बजे के आसपास मेडिकल स्टोर और ज्वेलरी शॉप वाली 3 मंजिला इमारत जो है भरभरा कर ढह गई। सुबह सुबह हुए इस हादसे के कारण एक बड़ा हादसा टल गया। इसके बाद मुआवजे को लेकर मुंगेली रोड व्यापारी संघ ने सड़कें और दुकानें बंद करके विरोध करना चाहा। व्यापारियों ने आयुक्त कुणाल दुदावत को घेर लिया। मौके पर पहुंचे विधायक समेत जनप्रतिनिधियों के बीच तकरीबन 4 घंटे तक बहस हुई। इसके बाद ठेकेदार संघ की ओर से 3 ठेकेदार ने दुकान मालिक को 10 जो है मुआवजे को लेकर विधायक शैलेश पांडे के हाथों में दिया। वहीं जांच के लिए 5-5 सदस्यों वाली 2 कमेटी भी बनाई गई है। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार हम आप तक रोजाना पहुंचा सकें।